एक और क्वेश्चन है, दिस माइट बी अ डाउट ऑफ मेनी ऑफ यू, रेजिस्टेंस जी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिटरमाइंड यूजिंग हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। अब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड वैसे तो क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स में आप सीखते हो, पर देखना कई बार जेई मेन में इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, रिसेंट ईयर में जेई मेन में हाफ डिफ्लेक्शन मेथड पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस मेथड को भी अपन समझ रहे हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, और इन जनरल कंसेप्ट भी अपन रिवाइज कर रहे हैं। यार वी बी वैल्यू की एक बैटरी है, आर उसकी रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस आपने लगा रखी है, एंड डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर थीटा आता है। तो ध्यान देना कि आपको सर्किट क्या दे रखा है शुरुआती लाइन में, फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली दैट टू नो द resistance of a galvanometer you connect it with another resistance R through the battery which is some VB. Okay, now we know in this setup the current is let's say I, then I की वैल्यू कितनी है बच्चों, और थीटा जो भी आ रहा है थीटा से उतना मतलब नहीं, बट आई के प्रोपोर्शनल है, गैल्वेनोमीटर का कंसेप्ट थीटा एंड आई आर प्रोपोर्शनल, राइट। तो वी बी डिवाइडेड बाय आर प्लस जी, ये पहली इक्वेशन आपको समझ में आ रही है क्या? ठीक है, ये समझ में आ रही है आपको। तो सेकंड बार क्या कर रहे हो आप, एक शंट लगा रहे हो रेजिस्टेंस एस की, नीडेड टू गिव द हाफ डिफ्लेक्शन इन जी, है ना, मतलब जी में आप हाफ डिफ्लेक्शन करने के लिए उसके पैरेलल में एक शंट लगा दे रहे हो। तो सेम डायग्राम बट गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बच्चों आपने एक शंट लगा दिया है, एंड आर इज एज इट इज, वी बी इज एज इट इज, ये क्वेश्चन में आपको बोला है। अब सुनना ध्यान से, नाउ बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट हैज चेंज्ड, एस लगाने से ऐसा तो नहीं है कि रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी, होगी डेफिनेटली। यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, तो लेट्स कॉल इट आई डैश, और उस आई डैश का एक कंपोनेंट आई बाई टू इसमें जाएगा, विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाफ डिफ्लेक्शन, है ना। तो हाफ डिफ्लेक्शन मेथड किसी ने नहीं भी पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स प्योर एंड सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी के फंडे। ध्यान देना यार, शुरुआत में जब आई करंट था तो थीटा डिफ्लेक्शन था, और अभी अगर इसमें आई बाई टू, गैल्वेनोमीटर में आई बाई टू करंट है तो हाफ डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यही उसका मतलब है। और हाफ डिफ्लेक्शन का शायद एक फॉर्मूला भी होता है जो आप प्रैक्टिकल्स में लगाते हो, तो वो अपन यहाँ पे डिराइव कर लेंगे जस्ट यूजिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्ट। नाउ सी, आई डैश कितना है कौन मुझे बता सकता है? कैन यू टेल मी आई डैश इन टर्म्स ऑफ बी बी डिवाइडेड बाय आर इक्वालेंट ऑफ द सर्किट क्या हो गया? ध्यान देना यहाँ पे आर इक्वालेंट ऑफ द सर्किट आर प्लस जी एस अपॉन जी प्लस एस हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन टू सभी को समझ में आ रही है, जी एस अपॉन जी प्लस एस प्लस आर, आर इक्वालेंट ऑफ द सर्किट है, एंड आई डैश और आई बाई टू में क्या रिलेशन है ना। ऑल्सो यहाँ देखना ध्यान से, आई बाई टू इज आई डैश का वह कंपोनेंट जो जी में जा रहा है ना। पैरेलल में क्या होता है, करंट कैसे डिवाइड होता है बच्चों, आई डैश बाय दिस करंट, है ना, लाइक दिस करंट बाय दिस करंट, दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस, है ना। तो पैरेलल में करंट डिवाइडर का फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, अगर आपने करंट डिवाइडर लेक्चर्स में पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाला एक स्टेप बच्चे गलत कर देते हैं ऑफन, है ना, कि आई वन बाई आई टू, आर टू बाई आर वन होता है पैरेलल में, याद है ना, वोल्टेज सेम होता है, तो आई वन आर वन इक्वल टू आई टू आर टू, आई वन बाई आई टू, आर टू बाई आर वन करके, तो इसमें जो करंट है वो एस बाय एस प्लस जी ऑफ द होल करंट विच इज आई डैश, वो होगा। ठीक है, तो यहां से मेरे को लगता है कि अपना आंसर बनना चाहिए, बट आई रियली वॉन्ट एवरी वन हु इज फेसिंग डिफिकल्टी विद दिस क्वेश्चन टू राइट टिल हियर यार, है ना। आप अगर इस क्वेश्चन में सीखना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा यार, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड ही नहीं, एक वन थर्ड डिफ्लेक्शन मेथड भी जेई मेन में आ चुका है, किए पीवाई क्यूज किए आप लोगों ने, तो एक वन थर्ड डिफ्लेक्शन मेथड का भी क्वेश्चन है, आप रिसेंट जेई मेन में देखोगे। और क्योंकि वही बात है, वन थर्ड डिफ्लेक्शन तो कोई स्टैंडर्ड चीज पढ़ते नहीं हो आप प्रैक्टिकल में, तो वो भी ऐसे ही करना है, वहां पे आई बाई थ्री करना है, जैसे यहाँ पे आई बाई टू किया है, समझ रहे हो। फिर वो दो तीन पीवाई की जो आपके पिछले 5 साल में इस कंसेप्ट पे बेस्ड वो हो जाएंगे, तो एक बार लिखना यहाँ तक, ओके। एंड इनको सॉल्व करके बेसिकली आंसर आता है ना, इनको सॉल्व करके बेसिकली आंसर आता है, राइट। तो आंसर निकालें या एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं, है ना। ओरिजिनली जी लगा हुआ है तो उसमें करंट इतना है, बाद में जी के पैरेलल में एस लगा के जी में आई बाई टू करंट होना चाहिए, तो सर्किट में आई डैश करंट पहले निकालो, क्योंकि आई बाई टू उसका एक फ्रैक्शन है, आई बाई टू जो मेन करंट आ रहा है आई डैश, उसका कितना फ्रैक्शन है, एस इस टू जी में डिवाइड करना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रही है, आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीक है, प्लीज वर्क ऑन दैट, है ना, कि टू टू थ्री में डिवाइड करना है तो टू बाय फाइव कर दिया मैंने, समझ रहे हो ना। एस बाय एस इस टू जी में डिवाइड करना है तो एस बाय एस प्लस जी कर दिया, इतना सा किया बच्चों, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए वैसे आपको। और चलिए, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, मैंने दो बार भी बता दिया और लिख भी लिया आपने, मेक श्योर लिखेंगे तभी ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स सॉल्व इट नाउ एंड लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन वन टू थ्री ऑल टुगेदर, है ना। तो आई की वैल्यू जो कि वी बी बाय आर प्लस जी है, ऐसे लिखते हैं अपन एक बार इसको, आई की वैल्यू यहाँ से जो कि ट्वाइस ऑफ आई डैश कितना है, वी बी बाय आर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी प्लस एस को मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और डिनोमीटर में जो जी प्लस एस है तो एक्चुअली इस एस प्लस जी से कैंसिल हो जाएगा, ये चीज़ मैंने ऐसे लिख ली है, और इक्वेशन वन से भी जो आ रहा है सेटअप वो मैंने ऐसे लिख लिया है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करना है वैसे, बट फिर भी केयरफुली सॉल्व करना, अदरवाइज यू माइट नॉट गेट द आंसर।
बिकॉज ऑफ सम मिस कैलकुलेशंस। इसका ध्यान रखते हुए सॉल्व कर लो बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं है अब इसमें, है ना। और राइट हैंड साइड में जी आर प्लस आर एस प्लस जी एस आता है। एक्चुअली एस गेट्स कैंसल्ड थ्रू आउट, लेट्स कैंसिल एस थ्रू आउट ओनली, एस गेट्स कैंसल्ड थ्रू आउट, है ना। एक बार उसको रहने ही देते हैं, है ना। तो यहाँ से एस आर और आर एस, यानी कि आर एस लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, जी एस भी 2 बार आ रहा है तो जी एस भी आ गया, और आर जी यहाँ पे आ गया, ठीक है। अपने को निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, इन सब के बीच का रिलेशन, है ना, हाउ दे आर रिलेटेड बेसिकली। तो आई एम गेटिंग एस कॉमन, आर प्लस जी इक्वल टू आर जी एज माई फाइनल आंसर, विच मैचेज अप विद द ऑप्शन बी। यस और नो? यस, एग्जैक्टली मैचेस अप विद द ऑप्शन बी। आंसर बी हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का, ये बात क्लियर है आपको? ओके, आंसर इसका बी हो गया है, वेरी नाइस। तो दिस इज योर हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, जिसके लिए ये फाइनल फॉर्मूला भी शायद आपने प्रैक्टिकल में लगाया हो, नहीं लगाया तो नोट जरूर करना, एक बार खुद सॉल्व करना, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 17 इज बेस्ड ऑन दोस 3-4 पी बाई क्यूज, तो इस पर ऑलरेडी आ चुके थे।